वेलकम टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास इन हिंदी। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.5 राइट। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली अगेन हमें यहाँ पर टू इक्वेशंस दी गई है राइट। तो ये जो दो इक्वेशन है उसको हम लोग अगेन रीअरेंज करके लिखेंगे राइट। तो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी 2x राइट प्लस y इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू 5 है उसकी जगह पर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 5 को ले जाएंगे तो -5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा राइट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन के बाद सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन उसको रीराइट करेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई राइट -8 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से दो इक्वेशन यहाँ पर प्रिपेयर हो गई। अब दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट कोएफिशिएंट a1 राइट। तो a1 इज इक्वल टू एक्स का, पहली इक्वेशन का एक्स का कोएफिशिएंट 2 आएगा राइट। उसके बाद यहाँ पर b1 लिखेंगे। तो b1 इज इक्वल टू पहली इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा c1। तो c1 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेसिकली इज इक्वल टू -5। तो इस तरीके से तीन कोएफिशिएंट हो गए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे a2 राइट। तो a2 सेकेंड इक्वेशन का x कोएफिशिएंट मतलब कि 3 आएगा। उसके बाद सेकेंड कोएफिशिएंट का y कोएफिशिएंट राइट। तो b2 इज इक्वल टू +2 एंड उसके बाद लास्ट जो c2 है सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म वो हो जाएगा -8 राइट। तो इस तरीके से a1 से लेकर c2 लिख सकते हैं। अब हमें रेशियोज फाइंड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला रेशियो a1 अपॉन a2 राइट। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू यहाँ पर वो रेशियो हमें मिलेगा बेसिकली 2/3 राइट। ये एक फर्स्ट इक्वेशन हमें मिली राइट। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूँगा b1 अपॉन यहाँ पर आएगा b2। तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू यहाँ पर जो रेशियो हमें मिलेगा वो होगा 1/2 राइट। तो ये यहाँ पर इस तरीके से रेशियो मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करें इन दोनों रेशियोज़ को तो a1 अपॉन a2 राइट इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दोनों रेशियोज बिल्कुल ही एक दूसरे के इक्वल नहीं मिलेंगे राइट। तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इक्वेशंस दी गई है राइट एज ए यूनिक सॉल्यूशन राइट। सो राइट उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर x के कोएफिशिएंट देखेंगे जैसे कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देखा था राइट। तो x के कोएफिशिएंट में यहाँ पर आएगा 1 एंड यहाँ पर 2 राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x के सिवा के कोएफिशिएंट यहाँ पर दिखे जाएंगे राइट। तो -5 एंड -8 इस तरीके से कोएफिशिएंट प्रिपेयर हो जाएंगे राइट। इज इक्वल टू उसके बाद y के कोएफिशिएंट दिखे जाएंगे। तो y में y के ही कोएफिशिएंट नहीं होंगे मतलब कि -5 -8 उसके बाद यहाँ पर 2 एंड 3 आ जाएगा राइट। एंड देन यहाँ पर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म 1 और कोएफिशिएंट अगर देखे जाएँ तो 2 3 राइट। और यहाँ पर आएगा 1 एंड 2 राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पर x को यहाँ पर लिखेंगे तो x यहाँ पर बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा पहले 1 इंटू -8। 1 इंटू अगर -8 करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली ऑब्वियसली -8 आएगा राइट। उसके बाद ये जो 2 है -5 राइट। 2 -5 अगर करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव और फिर -10 मिलेगा राइट। 2 -5 मतलब -10 राइट इज इक्वल टू अब यहाँ पर लिखेंगे y। तो y के बारे में अब लिखेंगे तो पहले y में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा -5 इंटू 3।
अब -5 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -15, राइट। -15, उसके बाद -8 इंटू 2, तो -8 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर माइनस एंड देन -16, राइट। इस तरीके से ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर लास्ट में कांस्टेंट टर्म, और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहला यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2, राइट। तो 2 इंटू 2 4, राइट, एंड देन 4 माइनस यहाँ पर आएगा 3 इंटू 1, राइट। तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 4 माइनस 3, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन हुआ उसके हिसाब से पहले मैं x का कैलकुलेशन लिखूँगा, तो x एंड देन यहाँ पर आएगा x अपॉन 2, राइट। उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा y अपॉन यहाँ पर -15 प्लस 16, तो यहाँ पर +1 आएगा, राइट। एंड देन यहाँ पर इज इक्वल टू 1 एंड देन हियर 4 माइनस 3, तो यहाँ पर 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन मिला वो बेसिकली x इज इक्वल टू 2, राइट, एंड y इज इक्वल टू 1 मिला, राइट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्यूशन बेसिकली मिला है, राइट। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में हमें अगेन दो इक्वेशंस यहाँ पर दी गई है, राइट। सो यहाँ पर अब इसको बेसिकली हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जो थर्ड इक्वेशन है, राइट, उसको मैं यहाँ पर पहले तो रीराइट करूँगा। तो रीराइट करने से स्टार्ट करेंगे। तो पहली जो इक्वेशन है बेसिकली यहाँ पर आ जाएगी 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू वाई, राइट, -20, एंड जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर 20, उसके बाद यहाँ पर ऑब्वियसली 0 भी लिखना पड़ेगा। एंड जो दूसरी इक्वेशन है वो बेसिकली यहाँ पर फॉर्म होगी और वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, 6 इंटू एक्स देन -10 इंटू वाई, राइट, एंड देन -40 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से दो इक्वेशन हमें मिलेगी। अब दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट को यहाँ पर हम लोग लिस्ट आउट करेंगे। तो पहला कोएफिशिएंट है a1 इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर b1 लिखेंगे, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट मतलब कि यहाँ पर 5 मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आएगा c1, तो c1 इज इक्वल टू -20, राइट। इस तरीके से कोएफिशिएंट्स मिलेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a2, राइट। तो a2 मतलब कि सेकेंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट वो होगा 6। देन सेकेंड इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट मतलब b2 इज इक्वल टू यहाँ पर हम होगा वो -10 वैल्यू। एंड देन उसके बाद c2, राइट। तो c2 मतलब सेकेंड इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म, तो वो होगा यहाँ पर -40। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट्स मिलेंगे। अब हमें रेशियोज फाइंड करने हैं इन कोएफिशिएंट के। तो पहला a1 अपॉन a2 लिखेंगे, राइट। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो 3/6, राइट। अगर 3/6 करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/2, राइट। तो 1/2 a1 अपॉन a2 होगा। उसके बाद यहाँ पर b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2, राइट। सो ये जो रेशियो है वो रेशियो हमें मिलेगा -5 अपॉन यहाँ पर आएगा -10। तो -5 अपॉन -10, अगेन इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 1/2, राइट। एंड उसके बाद c1 अपॉन c2, राइट। तो c1 अपॉन c2, अगर यहाँ पर ये रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -20 अपॉन क्या आएगा, -40। -20 अपॉन -40, तो यहाँ पर अगेन 1/2 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हमें तीनों के तीनों जो रेशियोज़ है वो सेम मिल रहे हैं, जैसे कि a1 अपॉन a2, राइट, देन इज इक्वल टू b1 अपॉन b2,
राइट, एंड देन C1 अपॉन C2 भी यहाँ पर सेम मिल रहा है, तो इज इक्वल टू C1 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा C2, राइट। तो इस तरीके से रेशियोज हमें सेम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लीनियर इक्वेशन है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, राइट। तो ये हमारा बेसिकली थर्ड इक्वेशन का पर्टिकुलरली सॉल्यूशन हुआ। उसके बाद यहाँ पर 4 इक्वेशन दिया गया है, राइट। तो फोर्थ इक्वेशन को अब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए जो फोर्थ इक्वेशन है उसको हम लोग रीराइट करेंगे, राइट। तो रीराइट करने पर यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है वो बेसिकली इसी कंडीशन में हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो भी री रिटर्न है, राइट। -7 पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड है, तो एज इट इज़ ही हमें पहले से ही लिखना है, राइट। एंड जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज़ 3 इंटू एक्स -3 इंटू वाई, राइट, -15 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से दो इक्वेशन हमारे पास है। अब इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। पहला a1 आएगा, राइट। a1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन का x कोएफिशिएंट मतलब कि 1, राइट। उसके बाद दूसरा मतलब b1 फर्स्ट इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट मतलब कि -3 होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर c1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, और वो वैल्यू यहाँ पर मिलेगी हमें -7, राइट। ये बेसिकली कोएफिशिएंट हो गए फर्स्ट इक्वेशन के। अब सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे तो सेकंड इक्वेशन में सब 2 आएगा सबस्क्रिप्ट में, तो a2 यहाँ पर +3। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे b2 की वैल्यू यहाँ पर होगी इज इक्वल टू -3, एंड उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा C2 की वैल्यू यहाँ पर होगी इज इक्वल टू -15, राइट। इस तरीके से कोएफिशिएंट्स हमें मिलेंगे। अब हमें यहाँ पर रेशियोज लेने हैं, राइट। तो रेशियोज में पहला रेशियो आएगा a1 अपॉन a2, राइट। इस तरीके से ये रेशियो होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, राइट। बट बेसिकली यहाँ पर जो a1 अपॉन a2 है वो पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग दूसरा रेशियो लेंगे b1 अपॉन b2, राइट। तो b1 अपॉन b2 उसकी अगर बात करें तो b1 यहाँ पर -3 है, एंड b2 भी यहाँ पर क्या है -3। अब कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 1 मिलेगा, राइट। उसके बाद c1 अपॉन c2, राइट। तो ये जो रेशियो है अगर उसको हम लोग फाइंड करें तो इज इक्वल टू -7 अपॉन -15 आएगा, राइट। -7 अपॉन -15। तो यहाँ पर वो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब कि डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 7/15, राइट। ये हमारा रेशियो हुआ C1/C2। ओके, अब यहाँ पर अगर इसका एक तरीके से रिज़ल्ट देखा जाए तो सिंस वी हैव a1 अपॉन a2 विच इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। ये रेशियोज बिल्कुल ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे तो कोएफिशिएंट्स लेंगे, मतलब कि x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर -3, राइट। उसके बाद यहाँ पर आएगा -3 अगेन, राइट। तो फर्स्ट -3, राइट। तो अगेन हम लोग इसको लिखेंगे -3, एंड यहाँ पर भी -3। उसके बाद यहाँ पर आएगा -7, एंड देन यहाँ पर भी -15 आएगा, राइट। ओके, उसके बाद इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर y लिखेंगे, तो y एंड देन कोएफिशिएंट्स -7, राइट। तो यहाँ पर -7 -15, देन यहाँ पर आएगा 1 एंड 3, और फिर कांस्टेंट टर्म के लिए लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म में आएगा यहाँ पर 1, एंड देन यहाँ पर 1 3, राइट। देन यहाँ पर -3, एंड देन यहाँ पर -3।
तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि पहला मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होगा और यहाँ पर मैं लिखता जाऊँगा, राइट। तो x एंड देन हियर यहाँ पर वो जो मल्टीप्लिकेशन है दोनों नेगेटिव है तो 45 आ जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगा 3 तो दोनों ही पॉजिटिव, बट उसके बाद वापस से वो नेगेटिव, राइट। 7 3 ज़ा 21 और यहाँ पर वो सब्ट्रैक्शन में आएगा इज इक्वल टू, उसके बाद y। अब y को कैलकुलेट करेंगे तो पहले -7 इंटू 3, -7 इंटू 3 मतलब कि -21 और फिर -15 इंटू 1 तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +15, राइट। उसके बाद यहाँ पर थर्ड z आएगा, राइट। अब z के कोएफिशिएंट देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू -3 यहाँ पर आएगा -3, राइट। एंड यहाँ पर 3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आएगा +9। तो इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पर x 45/21 करेंगे तो 24 मिलेगा, राइट, इज इक्वल टू देन y -21/15 करेंगे तो -6 होगा, राइट। एंड इज इक्वल टू यहाँ पर लास्ट में जो z है उसकी जगह पर यहाँ पर आएगा 1, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर +6 आ जाएगा, राइट। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है सिंपली, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ होगी वो होगी पहले x इज इक्वल टू, पहले हम लोग कंपेयर करेंगे इसको कांस्टेंट के साथ, राइट। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 24/6 आ जाएगा, राइट। तो 24/6 करेंगे तो 4 मिलेगा, तो ये x की वैल्यू हमें मिल गई। अब सिमिलरली y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब ये और कांस्टेंट हम दोनों साथ में लेंगे तो यहाँ पर हमें रेशियो मिलेगा -6/6, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा -1। तो ये हमारी होगी y की वैल्यू, राइट। और अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 जो वैल्यूज़ है, जैसे कि x इज इक्वल टू 4, राइट। एंड जो y की वैल्यू है वो लिखेंगे तो y इज इक्वल टू यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी -1। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं वाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर a और b की कौन सी वैल्यू के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली a एंड b हमें फाइंड करने हैं और दो इक्वेशंस दिए गए, एक इक्वेशन कम्प्लीटली लीनियर है और दूसरी इक्वेशन भी लीनियर है बट वो a एंड b के फॉर्म में यहाँ पर दी गई है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे, राइट। तो कंपेयरिंग दैट इक्वेशन, और यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट आंसर है, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। कंपेयरिंग विथ, तो जो पहली इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे बेसिकली इस इक्वेशन के साथ जो कि है a1 इंटू एक्स प्लस उसके बाद आएगा यहाँ पर b1 इंटू वाई, राइट। एंड देन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा c1। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है एंड दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे बेसिकली इस इक्वेशन के साथ a2 इंटू एक्स, राइट, प्लस दूसरा टर्म है यहाँ पर b2 इंटू वाई, राइट। एंड देन इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा c2। तो दूसरी इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन में हमारे पास क्या मिलेगा, तो कोएफिशिएंट मिलेंगे। पहला a1 को कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ तो वो होगा 2, फिर उसके बाद b1, राइट। तो b1 इक्वेशन मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन का y कोएफिशिएंट तो वो होगा 3 एंड उसके बाद यहाँ पर c1 आएगा, राइट। तो c1 इज इक्वल टू यहाँ पर वो होगा 7। और अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को भी कंपेयर करेंगे तो a2, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पर फर्स्ट कोएफिशिएंट मतलब कि a माइनस बी, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर b2 देखेंगे
तो B2 इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से A प्लस B आ जाएगा, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पर आएगा C2, तो C2 को अगर कंपेयर करेंगे तो इज इक्वल टू, वो वैल्यू हमें मिलेगी बेसिकली 3 इंटू A, राइट। उसके बाद प्लस B, देन -2, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। तो इस तरीके से हमें C2 भी मिल जाएगा। अब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस अगर यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर मैं रेशियोज़ लूँगा सभी कोएफिशिएंट्स का, जैसे कि A1 अपॉन A2। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होना चाहिए, राइट। एंड देन लास्ट में यहाँ पर इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 भी होना चाहिए, राइट। अगर तीनों रेशियो सेम होंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, राइट। और अब इस पर्टिकुलर इक्वेशंस को हम लोग हमारे इक्वेशन के हिसाब से अगर लिखें तो A1 2 है, तो A2 क्या है, A2 है A माइनस B, राइट। उसके बाद B1 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, B1 यहाँ पर 3 है, तो B2 क्या है, तो वो है A प्लस B, राइट। एंड देन उसके बाद C1 की वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो C2 क्या है, C2 यहाँ पर है 3 इंटू A, राइट, प्लस B -2, तो ये बेसिकली हमारा C2 होगा। अब दो इक्वेशन को अगर कंपेयर करें, जैसे कि यहाँ पर दो टर्म को अगर कंपेयर करें, राइट, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दो इक्वेशन को पहले कंपेयर कर देता हूँ, जैसे कि हमने पहले भी किया है। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म्स को लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पर इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन A प्लस B, राइट। ओके, अब दोनों को कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें यहाँ पर बेसिकली पहले तो 2, राइट, इन टू दी ब्रैकेट A प्लस B मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 इंटू ब्रैकेट A प्लस B, एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू दी ब्रैकेट A माइनस B। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इक्वेशन मिलेगा। अब उसके आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2A प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू B, फिर उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर 3 इंटू A, राइट, एंड देन माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू B। तो इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होगा। अब यहाँ पर सभी टर्म्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, राइट। तो सभी टर्म्स को अगर लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो हमारा इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगा 2A देन माइनस 3 इंटू A, राइट, उसके बाद प्लस 2 इंटू B, राइट, एंड लास्ट जो टर्म है वो हमारा होगा प्लस 3 इंटू B, राइट, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। तो ये है बेसिकली हमारा इक्वेशन होगा। अब इसको और आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें टर्म्स मिलेगा कुछ इस तरीके से 2A माइनस 3A, तो वो हो जाएगा माइनस A, एंड 2B प्लस 3B वो हो जाएगा प्लस 5 इंटू B इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 0। और इसको और आगे हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी A माइनस 5 इंटू B इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होगी। अब हमें क्या करना है, जो लास्ट टू टर्म्स है उसको कंपेयर कर देना है, जैसे कि 3 अपॉन A प्लस बी और 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2, राइट। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगा 3 अपॉन A प्लस बी, राइट, एंड दैट इज़ इक्वल टू 7 अपॉन यहाँ पर आएगा 3 इंटू A, राइट, प्लस B देन -2। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन में अब यहाँ पर पहले तो 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और यहाँ पर हमें मिलेगा 3 इंटू A, राइट, उसके बाद प्लस B -2,
इस तरीके से कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट हैंड साइड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशंस है उसको मतलब उसके जो कोएफिशिएंट्स है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 9 ही आ जाएगा, राइट। सेकेंड टर्म यहाँ पर 3 इंटू बी आ जाएगा एंड जो थर्ड टर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा -6 एंड राइट हैंड साइड यहाँ पर 7 इंटू ए, राइट, एंड प्लस यहाँ पर दूसरा जो टर्म है वो हो जाएगा 7 इंटू बी। तो इस तरीके से कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब पूरी इक्वेशन को एक साइड कर देते हैं, राइट। तो पूरी इक्वेशन को एक साइड करेंगे तो पहले 9 इंटू ए, राइट, देन -7 इंटू ए, उसके बाद b वाला टर्म लेते हैं तो +3 इंटू बी -7 इंटू बी, और उसके बाद कांस्टेंट वाला टर्म मतलब कि -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में पहले 9a - 7a तो यहाँ पर आएगा +2a, राइट, देन 3b - 7b तो यहाँ पर आएगा -4b, राइट, 2a - 4b एंड यहाँ पर -6 इज इक्वल टू 0। तो ये कंप्लीट इक्वेशन हमें मिली, राइट। अब हमारे पास बेसिकली दो इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को मिला के, जैसे कि ये हमारी एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है a, देन -2b, देन -3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग रीराइट करके जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं और फिर अगेन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे, राइट। जैसे ये दो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट्स अगर मैं लिखूं, राइट, तो कोएफिशिएंट्स हमें मालूम है। जैसे कि पहली जो इक्वेशन है उसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2 अगर कॉमन हो जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a, राइट, -2b -3, राइट, यही इसका फॉर्म है। और दूसरी जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर मैं, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, राइट। अब ये जो इक्वेशन है उसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ a - 2b = 3, राइट। और जो दूसरी इक्वेशन है, राइट, उसको अगर मैं लिखूँ जो हमने पहले डिराइव की थी वो है a - 5 इंटू बी = 0। तो इस तरीके से दो इक्वेशन मिली। अब हम इसके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे जैसे कि a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले आएगा 1, राइट, उसके बाद b1 लिखेंगे, राइट। तो b1 मतलब कि y का कोएफिशिएंट यहाँ पर आएगा -5, देन c1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म, सो c1 इज इक्वल टू, यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी 0, राइट। और दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a2, तो a2 की वैल्यू यहाँ पर होगी इज इक्वल टू अगेन 1 इट इज़। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन का y कंपोनेंट मतलब कि b2 की यहाँ पर वैल्यू होगी -2 एंड उसके बाद यहाँ पर आएगा c2 की वैल्यू यहाँ पर इज इक्वल टू लिखेंगे एंड दैट इज़ 0, राइट। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग कोएफिशिएंट के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसका आंसर फाइंड करेंगे। जैसे कि a के कोएफिशिएंट्स यहाँ पर लिखेंगे तो -5 -2 आएगा, राइट, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर आएगा -3। उसके बाद इज इक्वल टू b के लिए लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो b के लिए यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा -3, राइट, एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड देन इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा c। तो c के लिए यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे 1 देन -5, राइट, उसके बाद 1 देन -2। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a का मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लाई होगा -5 -3 तो प्लस आ जाएगा +15, राइट। उसके बाद -2 × 0 तो वो वैल्यू हो जाएगी -0। तो ये a हो गया,
उसके बाद b के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो b का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर स्टार्ट होगा 0 इंटू 1, राइट। तो 0 इंटू 1 ज़ीरो हो जाएगा, और उसके बाद -3 इंटू 1 माइनस माइनस बिकम प्लस, तो +3 आ जाएगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पर ए बी आ गया, और फिर उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में यहाँ पर अगेन 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -2 आएगा, एंड 1 माइनस 5, राइट। तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +5। तो इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म होगी। अब ये जो इक्वेशंस है उसको हम लोग रीराइट करके लिखे तो a/15, राइट, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा b/3, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3, राइट। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। अब ये जो इक्वेशंस है उसको हम लोग कंपेयर करते चले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर पहली कंपैरिजन करेंगे, राइट। जैसे कि a और कांस्टेंट, तो a इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा 15/3, तो 15/3 करेंगे तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 5, राइट। उसके बाद जो दूसरा b है वो फाइंड करना है, तो b इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 3/3, तो 3/3 अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आंसर 1, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 a इज इक्वल टू 5, एंड जो दूसरा b है b इज इक्वल टू 1 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो पहला इक्वेशन है 3x + y = 1, एंड सेकेंड इक्वेशन भी यहाँ पर दिया गया है k के फॉर्म में, राइट। तो कौन सी k की वैल्यू के लिए हमारी लीनियर इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये बेसिकली हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, राइट। सो यहाँ पर पहले तो जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, राइट, उसका यहाँ पर बेस लिखेंगे। यहाँ पर बेसिकली हमें लिखना है फॉर नो सॉल्यूशंस। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं लाना है, राइट, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वी हैव, जो पहली इक्वेशन है, राइट, उसके अकॉर्डिंग पहला कोएफिशिएंट्स अपॉन सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट, मतलब कि 2 इंटू के, राइट, -1, राइट, दैट इज इक्वल टू दूसरा कोएफिशिएंट मतलब कि 1 अपॉन, यहाँ पर आएगा सेकेंड इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट मतलब कि k-1, एंड दिस शुड नॉट इक्वल टू, यही इसका कंडीशन है नो सॉल्यूशन लाने के लिए, तो -1 अपॉन, यहाँ पर आएगा -1 इंटू द ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा 2 इंटू के, राइट, +1, मतलब कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, बट दैट a1/a2 शुड नॉट इक्वल टू c1/c2, तभी हमारे इक्वेशन में नो सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। ओके, अब हम लोग कंसीडर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर, राइट। तो कंसीडर करेंगे हम लोग बेसिकली पहले यहाँ पर 3/k, एक्चुअली इट इज़ 2k-1, एंड दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर b1/b2 क्या होगा 1/k-1, राइट। तो ये बेसिकली हम लोग कंसीडर करेंगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो पहला आएगा 3 इंटू द ब्रैकेट k-1, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 1 इंटू द ब्रैकेट 2k-1, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन होगा यहाँ पर। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो यहाँ पर आएगा 3k-3, एंड इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू k-1, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म होगा। अब ये जो इक्वेशन है उसमें k वाले टर्म्स एक साइड और बाकी सब टर्म्स यहाँ पर दूसरी साइड रखेंगे, राइट।
तो बेसिकली यहाँ पर क्या मिलेगा, एज अ रिजल्ट 3k राइट -2k एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा -1 +3 राइट। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा बेसिकली 3k -2k, 3k -2k करेंगे तो k मिलेगा एंड राइट हैंड साइड -1 + 3 तो 2 मिलेगा, तो k इज इक्वल टू 2 मिला राइट। तो यहाँ पर सेंटेंस हम लोग ऐड कर सकते हैं कि फॉर k इज इक्वल टू 2 राइट, द गिवन पेयर of linear equation linear equations will have no solution राइट। सो k इज इक्वल टू 2 के लिए ये जो दो इक्वेशन हमें दी गई है उसका कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubt, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.